हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने ईवीएस की एनसीईआरटी देखेंगे। और ईवीएस एनसीईआरटी हम कौन सी क्लास की देख रहे हैं? फोर्थ क्लास की, यानी फोर्थ क्लास की ईवीएस की एनसीईआरटी देख रहे हैं। और फोर्थ क्लास में ईवीएस की एनसीईआरटी में पहला चैप्टर हमारा हो चुका है, दूसरा चैप्टर हो चुका है, तीसरा चैप्टर हो चुका है, चौथा चैप्टर हो चुका है अमृता कहानी। आज हम देखेंगे पाँचवा चैप्टर, यानी कि मधुमक्खी के ऊपर जो हमें बताया गया है चैप्टर, इसे देखेंगे। यानी कि अनीता की मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियों के बारे में बताया गया है चैप्टर में। सबसे पहले ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो फोर्थ क्लास के जो ऊपर के 10 या 15 चैप्टर हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। सबसे पहली बात आती है मुजफ्फरपुर कहाँ पर है, तो ये आपसे पूछा जाता है स्टेट के टेट के एग्जामों में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए बिहार में। और ये क्वेश्चन बिहार के जो स्टेट यानी कि स्टेट टेट का एग्ज़ाम होता है, यानी कि बी टेट, उसमें तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए मुजफ्फरपुर कहाँ पर है, बिहार में। जैसे राजस्थान के यानी रिट के एग्ज़ाम में वहाँ से संबंधित एक जोधपुर पूछा जाता है, एक जयपुर पूछा जाता है, और एक मतलब 2-3 स्टेट है वहाँ के इस तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एमपी से आपसे पूछा जाता है, भोपाल पूछा जाता है, इंदौर पूछे जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। बेचाव गांव मुजफ्फरपुर ज़िले में के बिहार में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। आरटीए अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के साल के बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा की बात करी गई है, तो इसमें ही आ जाएगा। लीची के फूल मधुमक्खियों के लिए या मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं, एक तरह से लुभाते हैं वो। और ये क्वेश्चन आपके सी टेट में पूछा जाता है। कैसे? 4-5 कथन दे देगा, एक ये कथन दे देगा, एक नीचे वाला कथन दे देगा, और एक ये वाला। तीनों इंपॉर्टेंट कथन है। और में पूछेगा निम्न में से कौन सा सही है, आपको बताना है ABC सारे सही। तो यानी कि ये ध्यान रखना, ये क्या है, अक्टूबर से दिसंबर, यानी कि अब जो क्या है, ये क्या है, मधुमक्खी के अंडे देने का जो समय होता है वो होता है। और मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अब ये मान के चलिए कि जब से सी टेट हो रहे हैं तब से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लीची के फल यानी कि लीची के फूल जो होते हैं फरवरी में खिलते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती है, और जो नर मक्खियाँ क्या होती हैं, यानी कि छत्ते में बहुत सारे काम करने वाले मक्खियाँ भी होती हैं जो दिन भर काम करती हैं शहद के लिए। यानी शहद लाने कहाँ से लाती? फूलों से रस निकाल कर। फिर आता है, जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, जिसमें यानी कि डांस करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाए कि यहाँ पर रस है। और छत्ते बनाने के लिए और बच्चे को पालने का काम काम करती है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती, यानी कि उनका मैंने आपको कल बताया था कि जो एनिमल किंगडम है उसमें सारी की सारी फीमेल्स काम करती हैं। ठीक है, क्या करती? फीमेल्स काम करती है, मैन कोई भी काम नहीं करता है। उनका क्या है उनमें, यानी कि चाहे आप देखो एनिमल किंगडम ले लो, चाहे इधर का अपना ह्यूमन किंगडम ले लो, और जो फीमेल्स कैंडिडेट होती हैं वो एक तरह से एक्स्ट्रा वर्क के ज़्यादा करती हैं। भले ही आदमी जो है वो जो वर्क करता है वो अलग तरह से करता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर में अलग किंगडम माना जाता है भाई। जो फीमेल सॉरी एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम में तो यही माना जाता है कि जो भी एनिमल किंगडम में मेल कैंडिडेट है वो एक तरह से जैसे शेर है इस तरह की, तो वो क्या है, सुस्त रहता है, पर जब वो आक्रामक होता है तब कहीं ना कहीं पूरे उसकी रक्षा करता है। वो कहा जाता है शेर को, इस तरह की बात को। पर जब यहाँ पर बात आती है तो यानी कि नर, यानी कि जिसमें ह्यूमन नेचर में कहीं ना कहीं मैन और फीमेल का रोल अलग अलग अदा होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। मधुमक्खियों की तरह ही चींटी भी जो होती है मिलजुल कर रहती हैं। और इसमें भी क्या होता है, कहीं ना कहीं चींटियाँ जो होती है वही, यानी सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी जो होती है एक तरह से जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखती है। काम करने के लिए चींटियाँ भोजन ढूंढती हैं, कर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये का भी इस तरह की बात है, यानी कि ये आपको एनिमल किंगडम के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई हैं। इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन,
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये वाला, यानी कि इससे ये जो पूरा चैप्टर आपको कराया जा रहा है, ये पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। एक एक चीज़ नोट कर लो। अगर आपको ये बुक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।